बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। यहां पर आईडी चेक करने वाले पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए जाएंगे। ये बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से बयान सामने आ गया। मतदान में पक्षपात हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले ही यहां पर आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी कौन होते हैं जो आईडी चेक कर रहे हैं, वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से, इसी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने आईडी चेक की है तो वो सस्पेंड होंगे। हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूपी उपचुनाव में एक के बाद एक नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था, बीजेपी पे आरोप लगाया था। अब इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से यह रिएक्शन दिया गया है, क्योंकि कहा गया था कि पुलिस वाले बहुत सारे मतदाताओं को आगे जाने नहीं दे रहे हैं, उनकी वोटर आईडी चेक कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से यह सफाई दी गई है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी ने कोई आईडी चेक की होगी तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। अखिलेश यादव की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का यह रिएक्शन सामने आया है। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। तो हम आपको अखिलेश यादव को बयान भी सुना रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव जो हैं आरोप लगा रहे हैं। अब यहां पर जो बड़ी खबर आ गई है कि 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कुंद्रकी में 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पे वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस कर दी, दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगें और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन रहे उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए और जारी करिए। और कुंदरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबको पास वीडियो है कि किस तरीके से बेईमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम तब भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। कुंद्रकी में 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल का। विमल, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। आपने तस्वीरें में दिखाई थी, महिलाएं साफ तौर से कह रही थी कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, आईडी चेक हो रही है। अब यहां पे चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। जरा रिएक्शन भी दिखाएं लोगों के वहां पे, और क्या हुआ था उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए मैं उसी बूथ पर मौजूद हूं जिसको लेकर सुबह से जो है वो यहां पर विरोध चल रहा था। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की जो बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की टीम यहां पर पहुंची है। ऑब्जर्वर जो है वो खुद यहां पर जायजा लेने पहुंचे, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए थे, खासकर इस इलाके को लेकर। जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम पहुंची है और बाकायदा अब से कुछ देर पहले तक ये बूथ पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की टीम यहां पर पहुंची, आप यहां पर कतारें देख सकते हैं। और इस बात को लेकर भी शायद नाराजगी है जो अधिकारी यहां पर पहुंचे उन्होंने, कि जिस तरीके का ये आप बैरिकेटिंग ये मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, इसी तरीके की बैरिकेटिंग यहां पर अंदर गलियों की तरफ भी थी, उसको लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। यानी कि ये तस्वीरें साफ जता रही है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से शिकायतें लगाई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए थे, उसको लेकर अब चुनाव आयोग की टीम जो है, ऑब्जर्वर जो है, वो यहाँ पर पहुंची हैं और बाकायदा तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। हालांकि
अगर कुंदरकी की बात करें तो 1 बजे तक 41% से ज़्यादा वोटिंग की बात आ रही है, लेकिन ये वो बूथ है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सुबह से ये आरोप लगा रहे थे कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वो बार बार यहाँ पर इस पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर चुनाव आयोग की टीम पहुँची है उसके बाद तमाम लोग यहाँ पहुँचे। हम इनसे बात करेंगे। क्या आप इससे पहले भी आए थे यहाँ पर वोट डालने? पहले भी आए थे? तो क्या तब नहीं डालने दिया था? क्या बोला था तब? तब मना कर दिया था। तो अब दोबारा कैसे आए हैं? अभी आए हैं, अभी आने दिया? हाँ, दोबारा आने दिया। जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं यहीं से बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए अब यहाँ पर भीड़ आ चुकी है, लोग आ गए हैं और यही वो लोग हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। हम लोग जब बूथ तक पहुँचे तो वोट नहीं डालने दिया गया। देखिए ये जो ऑब्जर्वर है ये आपको सामने दिख रही है, ये यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, जो अधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर रही है कि आखिर ये जो विवाद था ये हुआ क्यों, क्या, क्योंकि जिस पर्ची को लेकर बातें सामने आ रही हैं, इनका कहना था कि हमें यही पर्चियाँ दी गई और इसी पर्ची के आधार पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। तो बहरहाल अब यहाँ पर लंबी लंबी कतारें, हम कुछ और लोग आ रहे हैं बाहर से। आप क्या दोबारा आए हैं या पहले आ चुके हैं? अरे 2-3 बार आ गए भैया। मैं तो क्या हुआ ना पर वो मांगे सहन मांग रहे थे, ना पर रही वोट। अच्छा, तो अब आपको क्या खबर मिली कि अब आए वोट? हाँ, अब आए क्या डर होता है घर से हम तो। अच्छा, अब घर से आए हैं दोबारा से निकल कर। देखिए जी, दोबारा से आए हैं। दोबारा से इससे पहले आए थे सुबह? कई बार आ गए, 4 बार आ गए, लौटा दिया। लौट के 4 बार लौट के गए हैं सर, बच नहीं पड़ेगा तुम्हारा। अच्छा, 4 बार हम लौट के चले गए सुबह, लाइन में लग के 4 बार लौट के चले गए, वोट नहीं डालने दिया हमें। यादव जी ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं खासकर इस जगह। जी हाँ बिल्कुल, सुबह से कोई वोट नहीं पड़ा, मुस्लिम वोट कोई नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं डालने दिया वोट। अब से कुछ देर पहले हम खुद ही देख रहे थे, बूथ पूरी तरह खाली था, अब अचानक से भीड़ आई है। देखिए ये जो ऑब्जर्वर थी वो यहाँ पर आई, उसके बाद ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अब वोट डालने आए हैं। और यहाँ पर इसी बूथ को लेकर जो हंगामा चल रहा था, इसी बूथ को लेकर, और खासकर कुंदरकी के जो एसओ हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, जिसके बाद अब चुनाव आयोग हरकत में आया है। और ऐसी भी जानकारी है कि यहाँ पर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की भी खबर है। और जो बैरिकेड की तस्वीरें मैंने दिखाई, ये इस तरीके से बैरिकेडिंग गली के कोने में, गलियों के जो शुरुआत थी वहाँ पर की गई थी। मैम क्या आप बताएंगे? देखिए हमने बात करने की कोशिश की ऑब्जर्वर जो है, लेकिन वो फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब चुनाव आयोग हरकत में आया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायतें की और उन शिकायतों को कहीं ना कहीं, अगर बात करें जो टीम पहुँची है, उन्होंने दूर करने की कोशिश की। और फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पर जो बाहर खड़े होकर शिकायत कर रहे थे, जो जिनका एक्सेस भी यहाँ तक नहीं था, उन तमाम लोगों को अब वोटिंग डालने के लिए बूथ पर भेजा गया। और यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए हैं चुनाव जो टीम है उनके तरफ से कि किसी को भी वोट डालने से ना रोका जाए। अगर उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स में या उनकी किसी चीज़ में कोई कमी है तो उस आधार पर वो बात कर सकते हैं, उनको कोई ऑप्शन बता सकते हैं, लेकिन किसी को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित ना किया जाए। अब लगातार जो है वो लोग ये पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या आप पहले भी गए हैं इससे पहले वोट डालने? 4 फेरी चले गए। तो तब क्या कहा था? अब 5वीं फेरी क्या जाओ? हाँ बोले नकली है ये पर्ची। और अब क्या कहा जा रहा है? अब जा रहे हैं, अब वोट डालने जा रहे हैं दोबारा। अब पता चली है यही पर्ची थी आपके पास पहले ये नकली बता रहे हैं। हाँ, 5वीं बार में डाला वोट हमारा। अच्छा, इससे पहले गई थी यही पर्ची थी आपके पास? हाँ यही थी। ये कहती इस पे क्या कहते हैं, उसके सिग्नेचर नहीं है। और इस बार बड़ी पर्ची है। यस, बड़ी बता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ये लोग हैं, ये लगातार यही बात करें कि सुबह से हम यहाँ पर 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन किसी ने वाकई में, और इस बार वाकई में विमल ये तस्वीरें अब जा रहे हैं, अब देखो डालने दे ना डालने दे। 5वीं बार लुटा दिया सर, 5वीं बार लुटा, कह रहे हैं गांड में लाठी चढ़ा देंगे। बोल रहे ठीक है। वाकई में ये तस्वीरें हैरान करती है जब चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन दिए जाते हैं कि लोग घरों से मतदान के लिए निकले, लेकिन एक मतदाता जब वो मतदान बूथ की तरफ निकलता है, 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, 4 बार जाता है, तब भी उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कार्रवाई हुई है,